मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर अयोध्या के ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद हॉल में निषाद पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक में मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने केसीसी वितरण व मछुआ बीमा योजना लाभार्थी कार्ड वितरण किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में हमारे कार्यकर्ता के पास अगर जीत का समीकरण होगा तो भाजपा से डिमांड कर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही बनी होती है। उन्होंने कहा कि डंडे से नहीं, हम चाहते कि जिस झंडे के नीचे आए वहाँ सभी की हिस्सेदारी तय हो। गाँव में जो गरीब रहते हैं सभी की और हिस्सा धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। पिछले सरकारों ने शिकार बनाया, आज भाजपा सभी को हिस्सेदार बना रही है। मत्स्य विभाग अलग करके मछुआ दुर्घटना बीमा का लाभ व कृषि का दर्जा देकर जिनके पास खेत नहीं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देकर 16,000 लोगों को लाभान्वित किया है। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की व्यवस्था की गई है। वहीं कहा कि निषाद राज बोट योजना के माध्यम से मछुआरों को हाईटेक बनाएंगे। मछुआरा कोष कल्याण की स्थापना की जा रही है। पहले सुविधाएं मछुआरों को, फिर फिश फार्मर को, फिर फिश पालकों को सुविधाएं दी जाएंगी। मछुआरों के बच्चों को भी सुविधाएं दी जाएंगी और मंडल स्तर पर दी जाएंगी आवासीय विद्यालय सुविधाएं, जिससे कि मछुआरे के बच्चे भी पढ़ सकेंगे, मछुआरों के बच्चे भी शिक्षित हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। महाभारत हिस्से के लिए हुआ था। पहले डंडे से, बंदूक से हिस्सा मिलता, डंडे से नहीं झंडे से हिस्सा मिलता है। और झंडा जैसे नीला टोपी वाले उठाए, अपना हिस्सा पाए, तुम्हारा भी हिस्सा उठा के लेके चले गए। लेकिन ये निषाद पार्टी है, हम लोग उस खून के वंशज हैं। हम लोग चाहते हैं इस झंडे के नीचे आए और सभी लोगों का हिस्सा, जो गांव में रहते, गरीब, नौकरी में, राजनीति में, पैसे में, सब में इनकी हिस्सेदारी तय होता और हिस्सा धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। ये बताने आए, पिछली सरकारों ने शिकार बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार बना रही है आपको। मत्स्य मंत्रालय अलग करके और मछुआ दुर्घटना बीमा का, कृषि का दर्जा देकर, और आज के दिन में इनका खेत नहीं है, बाड़ी नहीं है, इनके पास भूमिहीन है, फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 रुपये बिना गारंटी के, नाव होगा, जाल होगा, मछली का कोई पहचान होगा। इनके लिए 16,000 लोगों को मैं इस बार लाभान्वित कर 300 करोड़ रुपए का अनुदान दूंगा और अनुदान देकर ज्ञानवान बना के धनवान बनाएंगे। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है और हर एक मंडल में हमें मत्स्य पालकों के लिए, इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम आएंगे लेकर, और इनको शिक्षा, इनके मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इनको भी अधिकारी कर्मचारी बनाकर विकास की निर्धारा में। तो इनको यही कहना है कि अभी आप झंडा उठाए हो तो आपको राजनीति में हिस्सा मिल गया, झंडा उठाए हो आपकी सुरक्षा में भी आपको मिल रहा, तो आगे भी झंडा उठाओ। और एनडीए की सरकार है भाई, सबने तो धोखा दिया, सबको देख ली हो, अब किसी को देखना बाकी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लो। तो एक अटूट गठबंधन है, साथ में रहकर 2024 की तैयारी करो। और इनको एक बार और नगर निगम का चुनाव था, नगर चुनाव इनको बताना था कि जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता है, तैयार है, अगर वो आगे तैयारी की है, अगर उसके पास जीत का समीकरण होगा, वो भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करेंगे, उसे छोड़कर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए बनी होती है। तो निषाद पार्टी जो पहला सीढ़ी है उनकी शिक्षा का दे रहा हूँ, दूसरा सीढ़ी उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो सड़क पर से सदन में गया हूँ, मैं ही उसके प्रमाणिक दस्तावेज लाया हूँ, तो प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा उसके प्रयास में। पहले सड़क पर था, अब सदन में है। तो सदन में अभी दिल्ली की सदन की 26 जुलाई 2022 को ए नारायण स्वामी ने, जो स्टेट मिनिस्टर हैं सामाजिक सोशल जस्टिस के, उन्होंने लिखित जवाब में दिया है कि 1950 से मझवार हमारे यहाँ सूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। मझवार कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं समुदाय के होंगे, उनको सबको मिलेगा। और 20 दिसंबर 2021 को माननीय योगी जी ने हमारे पत्र को स्वीकार किया था और उन्होंने लिखा था सामाजिक न्याय मंत्री RGI को कि देखो, डॉक्टर संजय कहता कि 20 दिसंबर 2021 को माननीय योगी जी ने हमारे पत्र को स्वीकार किया था और उन्होंने लिखा था सामाजिक न्याय मंत्री RGI को कि देखो, डॉक्टर संजय कहता कि
केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं और ये सेंसस मैनुअल 1961 में है। तो 18 जनवरी 2022 को उसने आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ केवट मल्ला लिखा हुआ है और ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं और ये इनको केवट मल्ला का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय मंत्री। तो अब जो 70 साल का उलझा मैटर है सुलझाने में थोड़ा समय लगता है। अब हम लोगों ने तय किया हम लोग बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए और संविधान में मिला हुआ और संवैधानिक अधिकार मिलेगा। जैसे धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, वैसे इनका आरक्षण भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, विचार है कुछ भी है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए बनी है। अब कांग्रेस भी उसमें आकर अपना छंदब युद्ध कर रही है। पहले क्या था, तालाबंद कराए थे, पहले कैसे हिंदू मुसलमान राइट होता था, अभी सबका शांति ढंग से सभी लोग एक हो रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अयोध्या महानगर को 8,489 लाख की परियोजनाओं की सौगात। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि अयोध्या नगरीय क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं व विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 8,489 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। गुरुवार को नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। अयोध्या को जिन सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है उनमें पेयजल, जल निकासी के लिए नालों का निर्माण, नगर क्षेत्र में कंपोजिट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण, नलकूपों की स्थापना के अलावा नव स्थापित नगर पंचायत खिरौनी, कुमारगंज के कार्यालय भवन का लोकार्पण शामिल है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि नगर विकास मंत्री के द्वारा जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किए गए उनमें नगर क्षेत्र में स्थित 22 प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधाओं के लिए 50 लाख की लागत से कराए जाने वाले कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य नगर सृजन योजना के तहत विस्तारित क्षेत्र में स्थित मार्गों का विकास कार्य जिसकी लागत 537 लाख है वह पेयजल आपूर्ति के लिए बाढ़, सीताकुंड व लक्ष्मण घाट में 110 लाख रुपए की लागत से नलकूप अधिष्ठापन का कार्य का शिलान्यास हुआ है। वहीं विभिन्न वार्डों में स्थित 32 पार्कों के जीर्णोद्धार का कार्य 612 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, नगर आयुक्त विशाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। नगर निगम के लगभग 85 करोड़ की परियोजनाएं जो कुछ पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ का शिलान्यास होना था, जिसको उत्तर प्रदेश के माननीय नगर विकास मंत्री जी के कर कमलों से माननीय सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी के उपस्थिति में संपन्न हुआ। हमारे सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित थे। चूँकि नगर निगम को बने 5 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहा है, अभी हम लोगों ने आंतरिक सड़कों में लगभग 500 करोड़ से अधिक की सड़कें अयोध्या में बनाई हैं। उस सड़कें शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके भी यहाँ पर आज शिलान्यास हुए हैं। आज ऐसी 85 करोड़ लागत की परियोजनाएं जनता को समर्पित की गई। 4 दिवसीय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसमें 66वें विद्यालय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे व उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और इस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफी देकर सभी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया गया। इस प्रतियोगिता में अयोध्या के बालक और बालिका दोनों वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता 15 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन आज किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे ने बताया कि खेल में हार जीत लगी रहती है, जीत मिलती है इसलिए खिलाड़ियों को भी आशीर्वाद और हारे हुए खिलाड़ियों को भी आशीर्वाद है कि अगली बार जाएं और यहां से जीत कर जाएं। यह राम की नगरी है, निश्चित तौर पर अयोध्या की टीम की ही जीत होगी। बालिकाओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आज वो खेल में बालकों से आगे निकल रही हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता बीसीसीआई ज्ञानेंद्र पांडे, संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे,
अयोध्या मंडल जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली कर्मस्थली पर श्री राम के उस पर मैच हो रहा था। निश्चित तौर पर अयोध्या को विजय श्री मिलनी ही मिलनी थी। जहां राम ऐसा व्यक्तित्व खेलता हो तो वह प्रदेश और वह जनपद, वह मंडल कैसे हार सकता है। प्रकृति भी हमारे साथ थी, इसलिए अयोध्या को विजय श्री मिली। जो हारा उसका थोड़ा परिश्रम कम था और जो जीता उसको निश्चित तौर पर बधाई है। और मैं समस्त खिलाड़ियों को, उन बच्चों को आगे की भविष्य के लिए बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना। हमारी सरकार ने खेल जो है बाई बर्थ होता है। यह बाई बर्थ बाई डेथ, आदमी हमेशा जब आता है तब वह खेलना शुरू करता है और जब जाता है तब उसका खेल खत्म होता है। भारत विश्व गुरु था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, दोनों लोग इस भारत की भारतीय परंपरा का संवहन कर रहे हैं। इसलिए खेल हमारी जन्मजात प्रक्रिया है, ये किसी के उसकी वह मोनोपाली नहीं है। ही तो खेलता है, पशु पक्षी खेलते हैं और बालक बालिका अगर खेलते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। बालिकाएं हमारी बालकों से कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि यही कर्णधार बनती हैं और दो उसके मिलन का एक कारण बनती है। इसलिए बालिका और बालक दोनों का समन्वय होना भी बहुत आवश्यक है। बालिकाओं को भी बधाई और बालकों को भी बधाई।